कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। 20 दिन बीत गए लेकिन अभी भी आदमखोर बाघ का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वन विभाग के फिलहाल अभी हाथ खाली बताए जा रहे हैं और ये पूरा मामला है संदना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां 20 दिन पहले एक आदमखोर बाघ ने एक जो है किसान की हत्या कर दी थी। किसान के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद किसान की मौत हो गई थी। उसके बाद बराबर वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा था, बराबर पिंजड़े लगाए जा रहे थे, लेकिन 20 दिन बीत गए, अभी भी कोई सफलता वन विभाग को हाथ नहीं लगी है और स्थानीय लोग भी काफी परेशान है, काफी भय के माहौल में। तो ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के गोंदला मऊ संवाददाता मोहित सिंह। तो मोहित जी बताइए, 20 दिन बीत जाने के बाद क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है वन विभाग की तरफ से, और एक जो अहम बात की बाघ की अब इस समय क्या लोकेशन, कोई ताजा लोकेशन मिल पाई है, कोई उसकी जानकारी मिल पा रही है? जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि 20 दिनों से बाघ जो है वो खुले में घूम रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग ने उसको नहीं पकड़ पाया है। हालांकि प्रयास कर रही है, टीमें लगी हैं, वन विभाग के कर्मचारी जो है कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। बीच में तो 4-5 दिन उसकी लोकेशन ही नहीं ट्रेस हो पाई। उसके बाद में आज जो बताया जा रहा है कि आज उसकी जो लोकेशन है वो कुंदरी पुरवा बताई जा रही है। जो घटना स्थल रसुलवा गांव था उसी के उससे लमसम पूरब दिशा में 3 किलोमीटर आगे कुंदरी पुरवा जो है वहां पर उसकी लोकेशन बताई जा रही है। आसपास दिन मिले हैं। अगर पीछे हम बात करें तो 3 दिनों पूर्व में ये गिंधरिया गांव जो है, गिंधरिया गांव में पिछले 20 तारीख के आसपास एक जो पट्टा बांधा गया था उसको शिकार बनाया था, उसको खा गया था, लेकिन उसके बाद वहां से चला गया था उपरहितापुर के पास। उपरहितापुर के जंगलों में कई दिनों रहा, लेकिन फिर वापस जब गिंधरिया के जंगलों में बाघ आ गया है, उसके बाद ग्रामीणों में और दहशत है। वन विभाग ने एक पट्टा भी बांधा था, उसको उसने खा लिया था। हालांकि पूरा नहीं खाया, 2-4 किलो अगर बताएं तो उसको खाया है। फिलहाल वन विभाग के जो रेंजर हैं सिकंदर सिंह, उन्होंने बताया इंडिया टीम को कि लगातार कॉम्बिंग जो है वो जारी है, लेकिन इतना जो ये बाघ है इतना शातिर है कि अभी तक ना तो पिंजरे में कैद हुआ है, ना ही वन विभाग के जो एक्सपर्ट डॉक्टर आए हैं वहां से दुधवा नेशनल से, तो हालांकि उनको इसलिए बुलाया गया है कि उस बाघ की लोकेशन वन विभाग वाले बताएंगे, उसी के आधार पर उसको ट्रैंकुलाइज करके, बेहोश करके सुरक्षित उसको ले जाया जाएगा। अगर बात करें डॉक्टर के नाम की तो दीपक नाम इन जो डॉक्टर आए बुलाए गए हैं, इनका दीपक है, ये एक्सपर्ट हैं, इनको बुलाया गया है। और अगर कॉम्बिंग की बात करें तो कॉम्बिंग जो स्पेशलिस्ट हैं वो चेतन जो हैं ये पीलीभीत से बुलाए गए हैं। तो अभी तक जी बताइए। तो अभी तक तो वन विभाग को सफलता नहीं मिली है। इसी को लेकर के ग्रामीणों और जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों के पास भी पशु है, उसको चारा लेने के लिए खेत की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि वन विभाग सबको खेत की तरफ जाने से मना कर रही है, लेकिन फिर भी अगर पशु हैं तो चारा कहीं से लाया जाएगा, क्योंकि अगर चारा नहीं लाया जाएगा तो उन पशुओं की हालत और बेबत्तर हो जाएगी। अच्छा मोहित जी, जैसे आपने बताया कि जो विशेषज्ञ हैं बाघ को पकड़ने वाले चेतन, उनको भी पीलीभीत से बुलाया गया है, तो देखा जा रहा है कहीं पर भी वन विभाग अपनी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, कोई कसर जो है बाघ को पकड़ने की नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बाघ को अभी तक पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो मामला ये पूरा जो शुरुआत हुई थी तो रसुलवा गांव से शुरुआत हुई थी, अब कुंडरी पुरवा तक मामला जा पहुंचा है, एक पड़वे को भी खा डाला है। तो इसके बाद अब क्या तैयारी की गई वन विभाग की तरफ से? क्या कोई और विशेष अभियान चलाया जाएगा? जैसे
से डॉक्टर भी पहुंचे, तो क्या किसी और लोगों को भी बुलाने की संभावना जताई जा रही है? और जो बाघ है उसने कितने एरिया के उसने किलोमीटर की दायरा वो कवर कर चुका अब तक? जी, अभी तक तो 8-10 किलोमीटर ही बताया जा रहा है, क्योंकि 8-10 किलोमीटर में ही बाघ जो है वो चहलकदमी कर रहा है। पूरी तरीके से वन विभाग को उसने छका कर रखा है, क्योंकि लगातार इतने मतलब 2-2 स्पर्ट जो बाघ पकड़े। चेतन की बात करें तो चेतन अभी तक 32 बाघों को पकड़ चुके हैं। हालांकि चेतन को इतनी जानकारी पदचिन्हों के आधार पर जरूर रहती है कि कितना पुराना ये पदचिन्ह है और किस दिशा में गया है, कहाँ तक हो सकता है, ये सारी जानकारी चेतन के पास जो है वो रहती है। लेकिन चेतन भी यहाँ पर जो इलाका, ये संदना थाना क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर चेतन भी फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वन विभाग की कई टीमें लगी हैं, बराबर कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। अगर बात करें जो तैयारी आगे की है, तो तैयारी अभी जब तक उसकी लोकेशन जो है वो पूरी तरीके से ट्रैश नहीं होती है, क्योंकि गिनहरिया में अभी 3 तारीख को अगर उस पड़वे को उसने खाया है, तो वन विभाग के जो रेंजर है सिकंदर सिंह, उन्होंने बताया था कि अक्सर ये जब शिकार करते हैं, बाघ शिकार करता है, तो तुरंत उस अपने शिकार को खाता नहीं है, क्योंकि शिकार करने के बाद 2-4 किलो खाने के बाद फिर वो दोबारा आता है। हालांकि दोबारा गिनहरिया गांव में जिस पड्डे को अभी शिकार बनाया, वहां पर दोबारा नहीं गया। पता नहीं, अगर बात करें तो इनकी जो क्षमता होती है, जैसे सूंघने की क्षमता होती है, तो उसको ये तो नहीं बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन फिलहाल अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। जो डॉक्टर हैं वो पूरी पोजीशन लेकर मचान बनाए हुए हैं वहीं पर, कि जैसे ही आता है, हमको लोकेशन मिलती है, हम उसको ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर देंगे, उसके बाद सुरक्षित उसको यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन पूरी तैयारी जो है ये फेल होती नजर आ रही है। अच्छा, 20 दिन बीत गए तो गांव में क्या स्थिति बनी हुई? बच्चों क्या स्कूल जा पा रहे हैं? किसान क्या अपने खेतों पर जा पा रहे हैं? दिनचर्या अपनी वो निभा पा रहे हैं क्या? देखो, शाम होते ही गांव में जो लोग होते हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि जो 15 तारीख को जो हादसा हुआ, जो किसान कमल किशोर हैं उनको अपना निवाला बनाया, उसको देखकर पूरा इलाका बिल्कुल जैसे भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो घरों से बाहर शाम होते ही निकलते नहीं हैं। अगर बात करें खेतों की तरफ, तो खेतों की तरफ अगर बहुत जरूरी है तो गांव में 4-5 लोग एकत्रित होकर के अपने खेत जाते हैं, पशुओं के लिए चारा लाते हैं, अपना खेत देखते हैं। अगर बात करें बच्चों की, तो लगातार बच्चों की संख्या जो विद्यालय में है वो घट रही है। अगर देखी जाए तो मौके से जो विद्यालय है वहां पर इंडिया की टीम ने निरीक्षण भी किया था। पिछली खबर में दिखाया भी था कि जहां पर 50 से 60 बच्चे आते थे, वहां पे सिर्फ 15 से 16 बच्चे ही नजर आ रहे थे। जो इंडिया ने बाखूबी उसका जो बच्चे बैठे थे उसका वीडियो भी उसने अपने खबर में दिखाया था। तो जहां तक अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण हैं अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन जब तक ये बाघ पकड़ा नहीं जाता है तब तक ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। ये ग्रामीणों का कहना है कि दूसरा कोई कमल किशोर जैसा शिकार बाघ का ना बने, जिससे जल्द से जल्द बाघ को वन विभाग इस क्षेत्र से पकड़ ले जाए, ऐसी ग्रामीणों की मांग है। जी बिल्कुल। तो संदना थाना क्षेत्र से बेहद बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 20 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग के फिलहाल अभी हाथ खाली हैं। जो बाघ है बराबर वन विभाग को छकाने में नजर आ रहा है, बराबर वन विभाग की तैयारियां भी देखने को मिल रही, जहां एक तरफ ट्रैप कैमरा लगाया जा रहा है, पिंजड़े लगाए जा रहे हैं, वहीं कॉम्बिंग हो रही, तो पूरी निगरानी भी की जा रही, लेकिन उसके बाद भी बाघ लगातार अपनी जगह बदलने में कामयाब हो रहा है। पहले वो रसुलवा गांव से मामला शुरू होता है, कुड़री पुरवा तक पहुंच जाता है, जहां उसके ताज़ा पक्षिन मिले, नदी के किनारे जंगल में पक्षिन मिले, और इस पूरे मामले में बराबर वन विभाग ड्रोन कैमरा और डॉक्टर की मदद ले रहा है। और यहां तक कि कतरनिया घाट से डॉक्टर को भी बुलाया गया है, जो विशेषज्ञ उनको बुलाया गया है, ताकि जैसे ही बाघ की कोई निशानदेही मिलती है, उसकी सूचना मिलती है, तो फौरन उनको बताकर उसको बेहोश किया जाएगा, सुन किया जाएगा, उसके बाद उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी वन विभाग के हाथ खाली हैं, और जो एक्सपर्ट बताए जाते हैं बाघ को पकड़ने के लिए, चेतन, उनको भी पीलीभीत से बुलाया गया है। वो फिलहाल अब तक 32 बाघों को पकड़ चुके हैं, तो ये बड़ी उनके लिए कामयाबी भी है। लेकिन अगर संदना थाना क्षेत्र की बात करें तो अभी तक, चाहे चेतन की बात करें, जो वन विभाग को, वो बाघ को पकड़ने में एक्सपर्ट है चेतन, वो या डॉक्टर हो या वन विभाग की पूरी टीम हो, तो अभी इस पूरे मामले में असमर्थ नजर आ रही। लेकिन प्रयास पूरे हैं। तो फिलहाल जो पड़वा बांधा गया था, तो गेंदरिया में वहां पर उस पर हमला किया है बाघ ने, लेकिन उसको पूरा नहीं खाया है। फिलहाल अभी वन विभाग इसकी फिराक में है, तैयारी में लगा हुआ है कि शायद
बाघ ने जो हमला किया था पड़वे को, दोबारा वो उस जगह पर आए तो इस दौरान उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो अभी बिजवा मऊ में भी जो मामला रहा था, जहां बाघ के पक्षी देखे गए थे, वहां अभी पड़वा एक बंधा हुआ है, वो सुरक्षित है। तो अभी वन विभाग तो पूरी तैयारी में लगा है, लेकिन अभी कोई फिलहाल ताज़ा अपडेट, ताज़ा खबर जो वन विभाग को नहीं मिल पा रही है। पक्षी तो नजर जरूर आए हैं, लेकिन अभी कोई जो है बाघ की तरफ से कोई संपूर्ण और पूर्ण लोकेशन नहीं मिल पाई है। तो इन तमाम जानकारी के लिए मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।